अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आज मैं आपको लेकर जाऊंगा F9 पार्क। F9 पार्क आप बहुत दफ़ा गए होंगे, लेकिन मैं आज आपको उसकी कुछ हिडन प्लेसेस दिखाऊंगा जो कि शायद आपने पहले कभी विजिट ना की हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पार्क के 4 गेट और इस टाइम मैं इसके गेट नंबर 3 पर खड़ा हूँ। गेट नंबर 3 से आप इंटर होते हैं तो इसकी पार्किंग है जहाँ आप अपने बाइक और गाड़ी पार्क कर सकते हो। इसके सामने बिल्कुल चिल्ड्रन पार्क है जहाँ आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क में बच्चों की एक्टिविटी के लिए कुछ प्लेइंग एरिया और राइड्स भी दी गई हैं जहाँ बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। चिल्ड्रन पार्क के बाहर वाली साइड बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक दिए गए जहाँ वॉक और जॉगिंग कर सकते हैं। इसी पार्क के बैक साइड पे क्रिकेट ग्राउंड दिए गए जहाँ क्रिकेट की जो शौकीन है वहाँ क्रिकेट खेल भी सकते हैं और क्रिकेट ग्राउंड के साथ साथ क्रिकेट अकेडमी भी दी गई है। अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर क्रिकेट सीख भी सकते हैं। इसी क्रिकेट अकेडमी के आसपास आपको बहुत ही खूबसूरत दरख्त और बहुत खूबसूरत फूल भी नजर आते हैं जो कि आप क्रिकेट को एंजॉय करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी से याद आया कि यहाँ आपको कुछ हिडन प्लेसेस दिखाऊंगा जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही फेमस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाली जगह दिखाऊंगा। अगर आप स्केटिंग लवर है तो यहाँ आकर आप खूब स्केटिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हैं तो जब पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच होता है तो यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर आपको मैच भी दिखाया जाता है। और मैच के अलावा ये जगह भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिम तो जा नहीं सकते लेकिन दिन को 1 बजे उठकर यहाँ आकर एक्सरसाइज करना अपना फर्ज समझते हैं। खैर जी, शाम हो चली थी तो अभी मैं लेकर जाऊँगा आपको इस्लामाबाद आर्ट गैलरी जो कि गेट नंबर 3 के बिल्कुल ही साथ है। अगर आपको भी आर्ट पसंद है और आप कोई पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ बुकिंग करवा सकते हैं। इस गैलरी की जो डबल इंटरेस्ट है ये इसकी बैक इंटरेस्ट है और बैक इंटरेस्ट के अलावा मैं आपको दिखाऊंगा ये इसका पार्किंग एरिया। अगर आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ हो तो वो आसानी यहाँ पार्क हो सकती हैं। बैक से आ जाते हैं हम जी इसके फ्रंट पे। ये है इसकी फ्रंट फेसिंग और इसके अलावा ये जगह फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप भी मेरी तरह फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो मेरे कहने पे एक बार ये जगह ज़रूर विजिट करें। आई होप कि आपको पसंद आएगी। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा अपनी 2 मोस्ट फेवरेट प्लेसेस पे, जिनमें से एक आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये ब्रिज है। और यहाँ आप जब भी आएंगे ये जगह आपको खाली नहीं मिलेगी, यहाँ कोई ना कोई शूट चल रहा होगा। ये ब्रिज गेट नंबर 3 से 10 से 15 मिनट के फासले पे है। और जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ आपको दोनों साइड पे बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आते हैं जहाँ आप मज़ीद फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। जब आप इस ब्रिज से बाहर आते हैं तो बाहर बहुत ही खूबसूरत एक जंगल है जो कि मैं कैप्चर करना चाह रहा था लेकिन सामने फैमिली शूट चल रहा था जिसकी वजह से मैं कैप्चर नहीं कर पाया। खैर, इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा अपनी मोस्ट फेवरेट प्लेस पे, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो जगह कैसी लगी। तो लें जी, ये है वो जगह। बनाने वाले ने ये क्या बनाया ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी बनाया बहुत कमाल बनाया है। अगर देखा जाए तो इसकी शेप मकबरे जैसी है, लेकिन ना तो ये मंदिर है और ना ही कोई मकबरा है। लेकिन खैर जो भी है, हमारे लिए किसी बुर्ज खलीफा से कम नहीं। मैं यहाँ काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ। जैसे कि आपको सामने टूटी हुई जाली नज़र आ रही है, ये पहले टूटी हुई नहीं थी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसी जगह पे आते हैं तो एक तो गंद ना फैलाएं और दूसरा ये कि कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। खैर, आपको ये जगह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। F9 पार्क बहुत बड़ा पार्क है जहाँ वॉकिंग के लिए ट्रैक दिए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। अगर आप इसे विजिट करना चाहें तो पूरा दिन लग जाता है आपको। इस पार्क में एंटर होने के लिए 4 गेट दिए गए हैं जो कि G9, E9, F8 और F10 मरकज़ के बिल्कुल सामने है। गेट नंबर 3 के साथ ही वज़ू और नमाज के लिए लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग जगह दी गई है। नमाज से फारिग होने के बाद हमने भी आस्ता आस्ता वापसी की राह ली। शाम का मंजर और आसमान पर उड़ते हुए परिंदों ने मज़ा दोबाला कर दिया था। और ये वाला मंजर तो देखने वाला था कि दरख्तों के पत्ते बिल्कुल झड़ चुके थे लेकिन फिर भी परिंदे उड़ उड़ कर आकर इन पर बैठ रहे थे। सो इस बात का एहसास हो रहा था कि घर चाहे जैसा भी हो लेकिन घर घर ही होता है। इस्लामाबाद की शामें वैसे भी बहुत उदास होती हैं और ये मंजर देखकर तो कुछ और भी दिल उदास हो गए थे। सो हमने भी फिर अपने घर की राह ली।